हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं। इसको प्लीज़ स्किप मत करना, ठीक है। कोई सा भी समरी वमरी स्किप कर देना, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो भाई मैं आश्चर्यचकित रह गया उसके पोल का रिजल्ट देखकर। मोर देन 66% ऑफ द पीपल, मतलब 1/3 से भी ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता है कि सिस्टम ट्रेडिंग होती क्या है ना। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं पता है, सिस्टम ट्रेडिंग और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का डिफरेंस, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, शानदार है, एकदम प्रीमियम कंटेंट वीडियो है। आपको बड़े बड़े सेमिनार में भी इसको इतनी आसानी से लोग बताएंगे नहीं, ठीक है। इसलिए फ्री में मिल रहा है, स्किप मत करना, अच्छे से वीडियो को देखना एंड समझना इसको। लाइक करना वीडियो को अभी से कर दो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, दबा के शेयर करना, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं। तो फिर दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख ही रहे हैं, इसका नाम है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स वर्सेस रूल बेस्ड ट्रेडर्स। तो आप लोगों को शायद इसके बारे में मालूम नहीं है, तो जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं और जो नहीं जानते हैं वो लोग को देखना ही है, जो लोग जानते हैं वो लोग भी देखिए, ठीक है। ये आप जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर जो भी लूज़ कर रहे हैं अभी तक ट्रेडिंग में ना, उन लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देगा ये चीज़, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं आगे दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो इस ग्राफ को देखकर समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर बता क्या रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर जो भी ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिशनरी, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब आप ये इतना बड़े गोले से देख के समझ रहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रूल बेस्ड और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन असलियत में पैसा बना कौन रहा है, देखिए, मनी दे मेक। जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, वो लोग पैसे कितने बना रहे हैं, बहुत थोड़े से पैसे, और भाई कुछ तो लूज़ भी कर रहे हैं। जबकि जो रूल बेस्ड ट्रेडर्स है, सिस्टमेटिक ट्रेडर हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन असली जो पैसा है ना मार्केट का, वो ये लोग ही बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ चीज़ तो आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, कि असली पैसा जो डिस्क्रिशनरी वाले नहीं बना रहे हैं, रूल बेस्ड वाले बना रहे हैं, सिस्टमेटिक लोग बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादा ट्रेडिंग करने वालों की संख्या क्या है, डिस्क्रिशनरी। तो चलिए समझते हैं आखिरकार डिस्क्रिशनरी एंड रूल बेस्ड होता क्या है। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज डिसीजन बेस्ड ट्रेडिंग, द ट्रेडर डिसाइड्स विच ट्रेड्स टू मेक बेस्ड ऑन करंट मार्केट कंडीशंस। तो होता क्या है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में कि मार्केट कंडीशन जो चल रहा है ना, जो भी आपकी चार्ट चल रही है, उसमें देखता है कोई सा भी ट्रेडर एंड उसके हिसाब से वो खुद का दिमाग लगा के एकदम स्पॉन्टेनियसली कोई सा डिसीजन लेता है एंड ट्रेड करता है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। जबकि इसका उल्टा सिस्टम ट्रेडिंग ये होता है कि कोई सा भी ट्रेडर है जिसके पास एक पहले से बना बनाया रूल्स है, वो डेली आ रहा है मार्केट में, उस रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रकार के ट्रेडिंग को हम बोलते हैं सिस्टम ट्रेडिंग। नॉर्मल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना पसंद करता है, जैसे कि सपोर्ट पर आएगा खरीदूंगा और रेजिस्टेंस पर जाएगा बेचूंगा। तो फिर वो मार्केट में बैठा रहेगा, खुद से कोई सा लाइंस ड्रॉ करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एंड उसके बीच ट्रेडिंग करेगा। तो इस टाइप के ट्रेडिंग को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। कोई सा पैटर्न है, चैनल पैटर्न हो गया, वेज पैटर्न हो गया, कोई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर रहा है, तो ये सब लोग क्या है, खुद से ये चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं उस पैटर्न्स को, और वहाँ पे हर आदमी का खुद का ड्रॉ करने का तरीका अलग होगा। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, ठीक है। कोई सा भी मार्केट कंडीशन में देखिएगा, उसको लगता है कोई सा लेवल चल रहा है 40,000 आ गया, वहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करेगा, खुद से सोचेगा और उसके हिसाब से ट्रेड लेगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी। लेकिन सिस्टम ट्रेडिंग क्या होता है, जो भी हम ऑप्शंस के जितने भी अपन ने सिस्टम कुछ सुने होंगे, जैसे कि स्ट्रैडल हो गया कि एट द मनी पे अपन बेचते हैं या खरीदते हैं तो लॉन्ग हो गया, बेचते हैं तो शॉर्ट स्ट्रैडल। स्ट्रैंगल मतलब ओटीएम पे अपने को ट्रेड करना होता है, ओटीएम जो भी ऑप्शंस को अगर बेचेंगे तो शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया, वो भी फिक्स्ड टाइम वाला। आपने कई बार ये अभी तक तो सुन लिया होगा यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, कई लोग से बोलते हुए कि 920 स्ट्रैडल, 930 स्ट्रैडल। इसका मतलब क्या है, एकदम फिक्स्ड टाइम पर फिक्स्ड रूल वाले सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। इस टाइप के ट्रेडिंग को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, सिस्टम ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि भैया अभी तक तो हम इसी चीज़ को जान रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ ऑप्शन सेलर लोग का गेम है और बहुत छोटे प्रॉफिट्स का होता होगा, तो यही बस होता है कि सिस्टम ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है। जो है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बता रहे हैं ना, तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में भी कई लोग क्या है, कुछ रूल्स खुद के डाल के रखते हैं, ठीक है। खुद का कुछ रूल्स बना के रखे रहते हैं, सिर्फ उस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर लोग ऐसा भी कर रहे हैं तो उसको भी हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग ही है, लेकिन उसको हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो आखिरकार हम जानते हैं कि भैया ज़्यादातर ट्रेडर आखिरकार मार्केट में लूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, उसके कारण जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, कोई सा ट्रेडिंग प्लान्स नहीं है। हर सुबह उठने के बाद 9:15 पे जब वो मार्केट में आते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि आखिरकार उनको करना क्या है। उनके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ट्रेडिंग प्लान्स नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है उनके पैसे लूज़ करने का। सेकंड, उनके पास कोई एक बैक टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। मान लीजिए कोई असेंडिंग ट्रायंगल कोई
ट्रेड करना पसंद कर रहा है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, लेकिन उसको उस असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में पता ही नहीं है। उसने पिछले 5 साल 10 साल का जो भी पैटर्न है, 10 सालों में कैसे उस पैटर्न ने परफॉर्म किया उसका डेटा ही नहीं है। उसका सक्सेस रेट क्या है, वो कितना प्रॉफिट हमको देता है, ऐसा क्या उस ट्रेडर के पास है? बैक टेस्टेड कोई उसके पास रिजल्ट ही नहीं है, तो कैसे उस पर भरोसा करेगा वो? कैसे उसको पता चलेगा फ्यूचर में परफॉर्म कैसे करेगा? उनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो कुछ आज कुछ ट्रेड करना चाह रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ और ट्रेड करना चाहेंगे। मार्केट में उनको ट्रायंगल भी दिखेगा, उनको हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, उनको वेज भी दिखेगा, उनको चैनल भी दिखेगा, मतलब हर प्रकार की चीज़ें दिखेंगी, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ में स्टिक नहीं है। उनके पास कुछ रूल्स नहीं है, तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे कैसे? ये सबसे बड़ा दिक्कत है उनके लूज़ करने का। ट्रेड में हैं, पैसे बन गए कुछ, उनको ये डर न लगने लगेगा कि पैसे में लूज़ ना कर दूं करके जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। लॉस में हैं, जब प्रॉफिट में आएगा तब निकलूंगा करके इमोशंस उनका हावी हो रहा है। तो ये एक कारण है उनके लूज़ करने का। ऐसा पोजीशंस ले लेते हैं कि जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ रहा है, इनको लॉस हो जा रहा है 1000 रुपये का। ऐसे बड़े बड़े पोजीशंस ले लेते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एक ट्रेडर क्या है, पैसे हारता है मार्केट में। ठीक है, तो कैसे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अपना हारना बंद कर सकते हैं? सिंपल है, जो भी ये मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से एक ट्रेडर हार रहा था, अगर इसको अवॉइड करे, इसका उल्टा करे, तो वो पैसे बनाना चालू कर देगा। ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए, उसको ट्रेडिंग रूल्स बनाना चाहिए। बैक टेस्टिंग नहीं है उसके पास, तो ऐसा सिस्टम पकड़ो जिसमें उसके पास प्रॉपर बैक टेस्ट करे, वो पिछले 5 7 10 साल जितने का भी कर सकता है। रूल्स नहीं है तो रूल्स को बनाओ, रूल्स को फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। रोबोट की तरह ट्रेड करो, इमोशंस मत लाओ, एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग को फॉलो करो। ये नॉर्मल सी चीज़ें जिसको अगर वो फॉलो करता है कोई ट्रेडर तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आसानी से कोई बोल दे रहा है ट्रेडिंग प्लान बनाओ, बैक टेस्टिंग करो, रूल्स को फॉलो करो, रोबोट की ट्रेड करो, ये बोलने में आसान है ये चीज़ें, लेकिन असलियत में इनको करना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। यही तो कारण है ना जिसकी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। इनको बोलना आसान है कि बैक टेस्टिंग करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, रोबोट का ट्रेड करो, लेकिन इसको करना मुश्किल है। और इस चीज़ को फॉलो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए पता है? डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के लिए इस चीज़ को फॉलो करना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना एक रूल बेस्ड ट्रेडर और एक सिस्टम ट्रेडर के लिए आसान होता है। यही कारण होता है जिसकी वजह से सिस्टमेटिक ट्रेडर प्रॉफिट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ों को करना थोड़ा आसान होता है। आसान कैसे होता है हम आप ये बताते हैं। देखिए, जो भी एक सिस्टम ट्रेडर होता है ना, सिस्टम ट्रेडिंग में ट्रेडिंग प्लान बनाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है हम आपको अभी बताएंगे, जबकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इजी और एक्यूरेट है इनके लिए, जबकि बैक टेस्टिंग इनके लिए डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है उसका कारण मैं बता रहा हूँ, और सिस्टम ट्रेडिंग के लिए इजी क्यों मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 920 का कोई सा स्ट्रैडल एक स्ट्रेटजी है, मैं बताया ये क्या सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर आता है। तो 920 के पास उसको एंट्री टाइम पता है, कब एंट्री करना है 920 पे, एग्जिट होगा मान लीजिए 3 बजे 3:15 जो भी है, उनको एग्जिट टाइमिंग पता है। क्या चीज़ खरीदना है उनको पता है, खरीदना बेचना क्या है, एट द मनी पे जो चल रहा है उसको हमको शॉर्ट करना है। बुक कब करना है वो बताएंगे, खुद का टाइमिंग कुछ लिखा होगा। स्टॉप लॉस उनका हर चीज़ फिक्स्ड है, मतलब इनका पूरा रूल्स फिक्स्ड है। और रूल्स फिक्स होने के साथ साथ उनको बैक टेस्टिंग करना भी आसान है। उनके पास 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का डेटा प्रेजेंट है, एंड उसको वो कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू? बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए। जो सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत सारे बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है मार्केट में। स्टॉक मॉक, एल्गो टेस्ट, ऐसे कुछ बैक टेस्टिंग। अगर कई लोगों को बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आज तक देखे नहीं होंगे ना, मैं उनको एक रिजल्ट दिखाना कोशिश करता हूँ। आखिर बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिखता कैसा है। मान लीजिए कोई सा भी एक स्ट्रेटजी है, डेमो स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एक बैक टेस्टेड रिजल्ट दिखता है, जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, विन परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है, ठीक है, ड्रॉडाउन कितना होता है, मैक्सिमम हम कितना लूज़ कर सकते हैं, हमारे सिस्टम का रिस्क रिवॉर्ड क्या है, एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो कोई सा भी सिस्टम जब कोई फॉलो कर रहा है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए डेप्थ में कि भैया वो परफॉर्म कैसे करता है। एंड सिस्टम ट्रेडर का यही फ़ायदा है कि उनको इस प्रकार का एक पूरा बैक टेस्टेड रिजल्ट उनको हासिल करना बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन जो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है उसके लिए ऐसा बैक टेस्टिंग कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है भैया? मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, वो असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करता है, तो वो असेंडिंग ट्रायंगल को कैसे बैक टेस्ट करेगा? पास्ट में जाके उसको मैनुअली पीछे चार्ट में जाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा लाइंस, और उसके बाद देखना पड़ेगा रिजल्ट। बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलूँ, लेबर इंटेंसिव जॉब हो जाएगा, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ये लोग बैक टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, इनके पास डेटा नहीं होता है। ऑटोमेशन की बात होती है, एल्गो ट्रेडिंग, आप लोग को लग रहा होगा एल्गो ट्रेडिंग बहुत नई चीज़ है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग बहुत पुरानी चीज़ है। इंडिया में आपको मैं एक फेयर बताऊंगा, आप लोग के
होश मतलब उड़ जाएंगे, है ना। एल्गो ट्रेडिंग करना सिस्टम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इजी है। जो भी स्ट्रैंगल्स स्ट्रैडल्स अपन बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ों को एल्गो में फिट करना बहुत ज़्यादा इजी है, जबकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को का ऑटोमेशन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? पहली बात तो ट्रेडिंग प्लान बनाना मुश्किल है, तो ऑटोमेशन करना तो मुश्किल हो गई। कोडिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को एल्गो बनाने के लिए, जबकि सिस्टम ट्रेडिंग वाले एल्गो एकदम ऐसे मौजूद है प्लेटफॉर्म मार्केट में कि आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको लगाओ नॉर्मल और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन मैं करता हूँ, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स भी आजकल करने लगे हैं। इमोशन इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि हमको एंट्री एग्जिट हर चीज़ें पूरा रिजल्ट पता है, तो हमको उस पर भरोसा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। बस सिस्टम ट्रेडिंग का दिक्कत ये है कि इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होते हैं अगर कंपेयर करें डिस्क्रिशनरी के मुकाबले, क्योंकि ये प्रॉफिट कम होता है सिस्टम ट्रेडिंग में। यही वो कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सिस्टम ट्रेडिंग नहीं करते हैं और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करने की ओर भागते हैं। लेकिन क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो करना, ये सब चीज़ें करना मुश्किल है, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ ये सब चीज़ें कर पाता है ना, अगर वो चीज़ माहिर हो गया है, तो भैया वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन उसको करना ही मुश्किल है, और सिर्फ प्रॉफिट को देखकर लोग डिस्क्रिशनरी में आते हैं। लेकिन कोई सा भी एक अगर न्यू ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर है, लूज़ कर रहा है ना, तो एक बार तो उसको सिस्टम ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, लेकिन कंटिन्यूस एकदम कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है सिस्टम ट्रेडिंग में। जैसे कि मैंने बोला, बिगनर्स को कैसे हेल्प करेगा सिस्टम ट्रेडिंग, क्योंकि प्री डिफाइंड रूल्स है। स्ट्रैडल क्या होता है? सेल करना है, एकदम टाइमिंग आपको पता है, एंट्री एग्जिट टाइम क्या करना है, हर चीज़ पता है, हर चीज़ें पता है। स्ट्रैंगल जितने भी आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर बोलते हैं, जितने भी रूल्स हैं आपको पता है क्या करना है। बैक टेस्टिंग करना ईजी है। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया था, बैक टेस्टेड रिजल्ट, वो एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म का था। स्टॉक मॉक, ऐसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, है ना। यहाँ पर बैक टेस्टिंग करना ईजी है। बैक टेस्टिंग से ये होता है कि आपको रिपोर्ट पता है कि भैया पास्ट में हिस्ट्री में परफॉर्म कैसे किया है, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाएंगे कि फ्यूचर में परफॉर्म कैसे करेगा। डिसिप्लिन इजी है, अगर आप खुद से इसको एंट्री टाइम उसी टाइम पर आकर करना है। अगर नहीं करना है तो भैया ऑटोमेशन एल्गो करना भी बहुत ज़्यादा आसान है आज के टाइम पे, है ना। तो और स्ट्रेस कम होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको हर चीज़ें पता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से सिस्टम ट्रेडिंग करना काफ़ी ईजी है। और जो इंसान कंटिन्यूसली लूज़ कर रहा है ना, वो सिस्टम ट्रेडिंग में अगर जंप करता है तो ईजिली प्रॉफिट कर सकता है। ये बात अब देखिए, हु मेक्स मनी फ्रॉम द मार्केट। असलियत में जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट में पैसा कौन बना रहा है, ये बात तो हम सुने होंगे। ये क्या है? ये जीरो सम गेम होता है स्टॉक मार्केट की। एक पैसा गंवाता है, दूसरा पैसा कमाता है, सीधी बात है। हमको पता है रिटेल लोग क्या है, पैसे गंवाते हैं। तो पैसे असलियत में कमाता कौन है? जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो असलियत में पैसा कमाते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो असलियत में पैसा कमाते हैं। और आपको ये बात जान के ताजुब होगी कि जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, वो लोग सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ भी छोटा फंड है इनके लिए, ठीक है। करोड़ों में फंड मैनेज करते हैं। ये लोग सिर्फ सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था, जो एल्गो ट्रेडिंग आपको लगता होगा ये नया टर्म्स है, लेकिन 2008 में ही एल्गो इंट्रोड्यूस हो चुका था इंडिया में। और जो 60% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है अपने इंडिया में NSE में, वो एल्गो के थ्रू होती है। वो कंप्यूटर बेस्ड, वो कोडिंग के थ्रू वहाँ पूरा ट्रेडिंग चल रहा है। मुझे भी ये बात अभी पता चली 1-2 साल पहले एल्गो वगैरह के बारे में। मेरे को लगता था बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं। वो इसलिए क्योंकि रिटेलर्स, जो नॉर्मल आदमी हैं, उन लोग की पहुँच से दूर था। लेकिन आज के टाइम पर इवन रिटेलर्स के पास भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म टूल्स आ चुके हैं कि एल्गो ट्रेडिंग करना सबके लिए ईजी है। तब ये मेरे को बात पता चली कि भैया एल्गो से लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, एंड रिटेलर्स तक ये आज पहुँचा है। एंड एल्गो के कारण ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था, इनका रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस स्टार्टिंग में ही कम होता है। ये लोग 4% 5% मंथली कमाना चाहते हैं, सालाना 50-60% कमाना चाहते हैं। ये इनका एक्सपेक्टेशन होता है, जिसकी वजह से ये लोग विन करते हैं मार्केट में। नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया आपने इतना चीज़ बता दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग डिस्क्रिशनरी कर रहे हैं, रूल बेस्ड बहुत कम करते हैं, असली पैसा तो रूल बेस्ड बनाते हैं, तो क्या डिस्क्रिशनरी वाले पैसा नहीं बनाते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, बट स्टिल वो लोग पैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर लोग आखिर पैसे कैसे बनाते हैं? मैंने क्या बताया था, पैसे बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? ये चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान, बैक टेस्टिंग, रूल्स, ये सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। जो चीज़ ये सब चीज़ कर पाता है जो आदमी, वो प्रॉफिट करता है। तो कोई सा अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा है कोई आदमी, है ना, चाहे वो प्राइस एक्शन में अच्छा हो, चार्टिंग करना उसका आता हो, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो भी करना आता होगा,
सब चीज़ वो सेम चीज़ फॉलो करे, बस उसमें कुछ रूल्स डाले। रूल्स किस टाइप के कि भैया लोग 9:30 9:15 से आकर पूरे मार्केट खत्म होने तक मार्केट में आके बैठे रहते हैं। असलियत में ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। सक्सेसफुल जितने भी ट्रेडर्स होंगे ना, डिस्क्रिशनरी वालों की बात कर रहा हूँ, वो लोग से अगर आप पर्सनल 1-to-1 बात करेंगे तो उन लोग बताएंगे कि वो लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडर अपना एक टाइम जोन सेलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, उनको पता है कि इस टाइम जोन में कैसे काम करना है, स्टार्टिंग टाइम में, मिडिल के आवर्स में कैसे काम करना है, एंड के आवर्स में कैसे काम करना है। हर टाइम के लिए उनके पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, अलग अलग उनके पास एक रूल्स होता है। ये बात समझना ज़रूरी, एक टाइम जोन पे आपको काम करना है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनसे आप पूछेंगे, उन लोग बता देंगे भैया मैं इस टाइम पे काम करता हूँ या लास्ट आवर पे काम करता हूँ। वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैं पूरे 6 घंटे काम करता हूँ ट्रेडिंग में। उनके पास, ठीक है, आपने कोई असेंडिंग ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है भैया, असेंडिंग ट्रायंगल है, आपका एक आइडेंटिफिकेशन चीज़ है, लेकिन आपका एंट्री ट्रिगर क्या होगा, आपका एग्जिट ट्रिगर क्या होगा, इसके लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड रूल्स होना चाहिए। वो रूल्स कैसे बनेगा? जब आप प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे, मैनुअल बैक टेस्ट करेंगे, पिछले 1 साल 2 साल का चार्ट को खुद ड्रॉ करेंगे, तब जाके आपके पास क्या आएंगे, खुद आप रूल्स बनाएंगे। बैक टेस्टिंग करने के बाद रूल्स बनाएंगे एंड उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कम क्वांटिटी के साथ आपको काम करना है। आप समरी वाले बुक से तो ये सब चीज़ जान ही गए होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडर करता है तो वो भी पैसे बना सकता है, लेकिन ये सब चीज़ों को कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है। यही तो कारण है ना कि जिसकी वजह से डिस्क्रिशनरी में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। जो चीज़ मुश्किल है उसको कर पाना ऑब्वियसली क्या होता है, मतलब उसमें सक्सेस पाने की गारंटी थोड़ा तो कम होती है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो ये डिस्क्रिशनरी एंड सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग था, है ना, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी कि सिस्टमेटिक क्या होता है, डिस्क्रिशनरी क्या होता है। असली जो पैसा बनता है ना, सिस्टमेटिक से बनता है। क्यों? क्योंकि इसको करना बेहद आसान है। डिस्क्रिशनरी को करना मुश्किल है, एंड जो भी रिटेलर्स है वो डिस्क्रिशनरी ही ट्राई कर रहा है, क्योंकि लोग उनको बताना नहीं चाह रहे हैं कि भैया ट्रेडिंग जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। लोग सिर्फ मुश्किल पार्ट को ही दिखा रहे हैं, और मुश्किल पार्ट में सक्सेस पाना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। आपको इंस्टीट्यूशनल जो भी असली में प्रॉफिट करता है, बड़े बड़े लोग आपको बताएंगे नहीं कि भैया सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान रास्ता है, वहाँ से पैसे आसानी से बनते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा चीज़ें बताई है, जैसे कि मैंने एल्गो ट्रेडिंग का यहाँ पर एक नाम लिया था कि भैया 60% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही है ना, वो एल्गो के थ्रू होती है। सिस्टम ट्रेडिंग एल्गो से होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा कि किस प्रकार से एल्गो ट्रेडिंग होता है आज के टाइम पे, रिटेलर्स कैसे एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग का। और मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो मैं आपको एक बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट दिखाया था ना, सिस्टमेटिक में कैसे बैक टेस्टिंग होती है, डिस्क्रिशनरी में कैसे बैक टेस्टिंग करना होता है आदमी को, तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। अगर आपको ये जो भी देखना है, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग जानना है, कमेंट में लिखो एल्गो ट्रेडिंग करके, ठीक है। बैक टेस्टिंग सिस्टमेटिक का लिखना है तो पूरा लिखो भाई, सिस्टम ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग करके दिखाओ, डिस्क्रिशनरी बैक टेस्टिंग करके दिखाओ। जिसमें ज़्यादा कमेंट होंगे वो वीडियो जल्दी आएगी, वो वीडियो पहले आएगी। कमेंट करने में कंजूसी मत करना, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था यहाँ तक का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि यार एकदम आंखें खोलने वाली चीज़ें, ठीक है। आपको सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होती है, ये कोई इतनी आसानी से बताएगा नहीं। जब तक मैंने पेड कोर्सेज नहीं किया था, एक अच्छे मेंटर को नहीं ढूंढा, तब तक मेरे को भी ये सब चीज़ें पता नहीं थी। मुझे पता चली है आसान रास्ता क्या है। जो कंटिन्यूसली लूज़ कर रहा है ना, बहुत टाइम हो गए हैं, वो एटलीस्ट एक बार तो उसको ट्राई करके देखना चाहिए। सिस्टम ट्रेडिंग एल्गो के थ्रू डेफिनेटली वो प्रॉफिट करेगा। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही मेरा ट्राई था। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना, शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।